दोस्तों, तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मोटिवेशनल टीचर की जो कि बहुत ही फेमस हो गए हैं अपनी शायरी सुना के। अब आप बोलोगे कि भाई तुम बोल रहे हो कि ये एक टीचर है, तो रुको जरा, सबर करो। तो देखिए द टीचर इटसेल्फ मिस्टर बॉबी राज। बॉबी राज है। मेरे घर में कुल 4 फैमिली रहते हैं। हम 3 क्लास में पढ़ते हैं और 10 क्लास का मैथ पढ़ा देते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अरे भाई ये तुम क्या कर रहे हो? ये 3rd क्लास पढ़ता है और 10th क्लास पढ़ाता है। साले मजाक बना के रखते हो, भड़वा समझे है क्या? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यार सेल्फ इंट्रोडक्शन तो ऐसे दे रहा है कि मानो संदीप महेश्वरी सर भी क्लैप मारते मारते बोलेंगे कि बेटा रो मत, लेकिन इस आदमी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। चलने दौड़ने का हुआ, जानते ही होंगे आप लोग कि चलने दौड़ने की उम्र में बच्चों में बहुत शैतानियां होती है। मेरे में भी थी। हम क्या करते थे कि इधर खाते थे पर खाने तो जब आपका उम्र चलने दौड़ने का होता तो आप तो खाते ही होंगे। नहीं मास्टर जी, हम नहीं खाते हैं, हम तो सिर्फ टीवी देखते हैं, पढ़ते हैं और हम तो सिर्फ खेलते हैं, और सब करने के लिए खाना जरूरी है ना यार। आप तो खाते ही होंगे। तो जब हम खाते थे ना तो उधर छीट दिए खाते थे। अरे भाई तेरे को खाते थे नहीं बोलने आ रहा, लेकिन तेरे को तो मोटिवेशन देना जरूरी है ना। बात तो सही है। खाते थे, फिर उधर खाए तो उधर छीट दिया, उधर खाए तो उधर छीट दिया। जब बचपन में हम खिलौना से खेलते थे तब गेट पर छोड़ देते थे खिलौना, तो कोई आदमी आता था तो खिलौना पे पैर रखकर गिर जाता था। इसके वजह से फिर अब गिलास में पानी ले लेते थे तो इधर गिरा दिया ना तो मकान मालकिन हमको डर देती थी। नहीं तो क्या प्यार करती है तू? ऐसा है ना भाई कि मैथ्स पेपर लिखने की बजाय इंग्लिश का पेपर लिख देता है। डर देती थी, जिसकी वजह से मम्मी भी रो जाती थी। तब मैं कहता था कि जीवन में किसी के लिए आंसू मत बहाइएगा, जीवन में किसी के लिए आंसू मत बहाइएगा, वो आपके आंसुओं के काबिल नहीं होगा। अगर वो आपके आंसुओं के काबिल होगा तो आपको वो कभी रोने नहीं देगा। गाइस मैंने आपसे पहले ही बोला था ना, ये शायरी सुनाता है, लो सुनो। अरे मास्टर जी, तुमने कहा कि तुम 3 साल के हो और तुम शायरी बोलते ऐसे हो कि ज़रा सोचो, 3 साल का बच्चा तोतलाता है, इतनी बड़ी शायरी कैसे बोलेगा? और जॉस टॉक्स वाले ये मास्टर को कहाँ से उठा कर लेकर आए यार? मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये रटा मार के आया है लाइक साइलेंसर की तरह। घर पर ही रहते थे ना तो पापा का मार्कर रहता था, तो पापा का मार्कर लेकर बोर्ड से रहता था, बोर्ड पर हम मार देते थे निमकी पकौड़ी जबेली। उसमें खास बात यह थी कि सारी आकृतियां जो होती थी सेम रहती थी। अब सेम रहने पर तो कोई पता नहीं चलता था ये क्या है ये क्या है। अब फिर अगर हमको बाद में पूछा जाए कि ये निमकी कौन है पकौड़ी कौन है, तब हम बोलेंगे कि ये बॉबी राज है। तो क्या था, उस समय हमको जलेबी बोलने नहीं आता था। जलेबी को हम जबेली बोलते थे, जैसा कि अभी हम बोले थे। तो मास्टर जी आपने शायरी कैसे सुना यार? तो फिर पापा कहते थे कि जो मन में आए वो लिखो, जो मन में आए वो लिखो। पसीने के स्याही से जो लिखते अपने हौसलों के उड़ा दे, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। अरे भाई तेरे को जलेबी नहीं बोलने आ रहा है, लेकिन शायरी तो बहुत अच्छी बोल रहा है ना। जानते हैं उस समय मुझे खुद पर भी विश्वास नहीं था। जब हम घर में अकेले रहते थे और मम्मी को कुछ सामान मंगाना रहता है घर पे खाना बनाने के लिए, तो हमको भेजती थी। तो अब कैसे होगा, क्योंकि दुकानदार हमको भाषा बचा नहीं पाता था, क्योंकि हम बोलते थे तो हमको ठीक से बोलना नहीं आता था। तो मास्टर जी आप ये शायरी वारी कैसे बोल लेता था? ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। इसलिए दुकानदार हमको भाषा नहीं समझ पाता था। तब मम्मी क्या करती थी कि एक पर्ची रहता था, पर्ची आप जानते होंगे, एक पेपर पर लिख देती थी कि ये सब सामान लाना है, जैसे कि होगी आपका 100 ग्राम मिर्चाई, 2 धनिया का पत्ता, 1 माचिस का डिब्बा, सब लिख कर दे देती थी और हम जाते थे। तो अब क्या करें, घर हमारा उस साइड है, बीच में पड़ता है रोड। अब रोड के उस पर है दुकान।
अब दुकान जाने के लिए तो रोड क्रॉस करना पड़ेगा। नहीं भाई, रोड क्रॉस नहीं करेंगे तो क्या उड़कर जाएंगे क्या? अब रोड कैसे क्रॉस करें? इधर उधर देख लेते थे, कोई अगर गाड़ी घोड़ा नहीं आ रहा है तो हम आंख मूंद लिया और दौड़ ले गए। क्यों? वहां पे हम क्या करते थे, किस्मत के भरोसे जाते थे कि मरे या जिए, आंख बंद कर चल जाते थे। फिर तेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू मरे या जिए, लेकिन तेरे माँ बाप को तो फर्क पड़ेगा ना भाई। क्योंकि मैं जानता हूँ जो पानी से नहाएगा वो लिबाज बदलेगा, जो पानी से नहाएगा वो लिबाज बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो एक दिन इतिहास बदलेगा, इतिहास बदलेगा। तो चलो दोस्तों, हम अब से पानी से नहीं नहाएंगे, अब से सिर्फ पसीने से नहाएंगे। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। तो चलो तो गाइस, मास्टर जी तो नहीं सुधरेंगे तो हम तो सुधरेंगे। बस आप अपना सब्सक्राइब का बटन और लाइक का बटन दबा दो। आई होप ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक ले बाय। कोई मेरे बारे सोचे क्या, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। करो कोशिश।